Good morning, everyone. This is Jyoti Mamodia, your English educator, and let's start our today's synonym words, and let's see their usage in English sentence, how they are used in sentences. And we will also take an editorial session and with vocabulary over here. So let's move toward our session. फर्स्ट वर्ड इज वीनल एंड करप्ट. वीनल और करप्ट फर्स्ट वर्ड है हमारा. तो ये दोनों हम जो यूज करते हैं इनको हम पर्सन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एक्ट जो होता है उनके जो एक्शन होता है उनके लिए अप्लाई करते हैं. ये एक जनरली पब्लिक ऑफिस के लिए यूज होता है या फिर उसमें पब्लिक ऑफिस के लिए जिसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट शो करेगा. उनका जो मोटिव रहता है वो एक सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के रहता है. उनके ऑनर राइट और जस्टिस को लेकर भी रह सकता है विद रिस्पॉन्ड फॉर ऑनर राइट और जस्टिस को लेकर के. वीनल जो होता है ये एक सेल के लिए यूज होता है जिसमें इंडिविजुअल के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे वीनल पॉलिटिशियन, वीनल मोटिव. और इसमें जो है इसमें जो पर्सन होता है वो शेमलेसली होके ब्राइब मांगता है इन पब्लिक में, मतलब पब्लिक में रह करके वो एक ब्राइब मांगता है, तो उसको वहां पे हम इसे वीनल यूज करते हैं. और करप्ट जो होता है ये जनरली इंस्टीट्यूशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि हमने बोला करप्ट गवर्नमेंट, करप्ट सिस्टम ही करप्ट है, तो करप्ट सिस्टम, करप्ट पॉलिटिशियन के लिए भी यूज कर लेते हैं. ये जो होता है जनरली टेम्पटेशन या पावर को जो है टेम्पटेशन देता है. इसमें जो ज्यादातर ब्राइबरी आती है. सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड. सेकेंड वर्ड इज इम्प्लोर एंड बैग. इम्प्लोर एंड बैग. इम्प्लोर एंड बैग जो है दोनों भी इसमें हम जो है इसमें हम किसी से हेल्प मांगते हैं या फिर पार्डन माफी मांगते हैं या फिर उससे मर्सी मांगेंगे विद अर्जेंसी होके, डेस्परेट होके, तो वहां पे इम्प्लोर एंड बैग जो है दोनों भी यूज किया जा सकता है. इम्प्लोर जो होता है ये जनरली इमोशंस होके, इमोशन में बह करके एक्सप्रेशन, मतलब फेस पे एक्सप्रेशन ला करके हम इसको यूज करते हैं. जहाँ पे हमारे मन में मतलब इमोशन हो, फीलिंग हो, तो वहाँ पे हम इम्प्लोर यूज करेंगे. जैसे डोंट मेक मी इम्प्लोर, तो हम वहाँ पे आंखों में आंसू लाके उसको प्लीड कर रहे हैं, टू प्लीड टीयरफुली. और बैग जो होता है ये किसी की पोजीशन और पावर न हो करके जब हम बैग करते हैं विद पावरलेसनेस और पोजीशनलेसनेस लेकर, तो वहाँ पे हम बैग यूज करेंगे. जैसे डोंट मेक मी बैग, इसमें कोई इमोशंस और एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व नहीं होंगी. इसमें हम जैसे यूज करेंगे बैग फॉर आर्म्स या फिर बैग योर फादर. ठीक है. थर्ड वर्ड इज ग्रेशियस एंड काइंड. ग्रेशियस एंड काइंड, ये दोनों वर्ड जो होते हैं ये यूज होते हैं सिंपैथी शो करते हैं, जिसमें सिंपैथी होती है एक दूसरे के लिए, विलिंगनेस होती है जो एक दूसरे को प्लेजर देते हैं. जिसमें हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं काइंड. काइंड जो होता है एक अंदर बैठा हुआ, डीप सीटेड, अंदर तक बैठा हुआ होता है, तो ये किसी के भी हैबिट में हो सकता है या फिर किसी ओकेजन पे भी निकल सकता है, जैसे कि काइंड फादर या फिर काइंड गेस्चर. इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. और ग्रेशियस जो होता है ये एक फॉर्मल काइंडनेस होता है. जो काइंडनेस है वो एक फॉर्मल होगी, उसमें जेनरसिटी शो होगी, वो एक जेनरसिटी दिखाएगा विद एक गुड हर्ट के साथ में. ठीक है. जैसे इसमें हम यूज करेंगे ग्रेशियस होस्ट या फिर ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी. उसने हमें एक ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी सर्व की, या फिर हम बोलेंगे गॉड सेव्स आवर ग्रेशियस क्वीन. ठीक है. So these are the three words. Let's move towards our vocabulary. So first word is anomaly. ये एक नाउन है, something that deviates from what is standard, normal or expected. मतलब अपने पाथ से जो भी एक स्टैंडर्ड चीज है या फिर नॉर्मल चीज है उससे डेविएट होना, उसको हम एनोमली बोलते हैं. सेकेंड वर्ड इज एंस्यूइंग. ये एक एडजेक्टिव है. ऑकरिंग आफ्टरवर्ड यानी रिजल्ट के बाद होने वाला, उसको हम एंस्यूइंग बोलते हैं. थर्ड वर्ड इज वियर्ड, और इसको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं. आई थिंक दिस वर्ड हमने पहले भी यूज किया है. और इसका मतलब होता है एकदम से डायरेक्शन चेंज करना. सैल्वेज. सैल्वेज इज वर्ब. इसका मतलब होता है रेस्क्यू करना. ठीक है. किसी को भी रेस्क्यू कराना, जैसे कि सी पे अगर कोई लॉस हो गया, कोई जहाज डूब गया, उसके उनका रेस्क्यू कराने को हम जनरली सी पे ही हम इस वर्ड को यूज करेंगे, सैल्वेज. नेक्स्ट वर्ड इज स्पेकुलेशन. ये एक नाउन है. द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी कंजेक्चर विद फर्म एविडेंस.
या किसी भी थ्योरी को बना लेना विद एविडेंस के साथ में, विदाउट मीन्स बिना किसी एविडेंस के साथ में कोई भी एक थ्योरी बना लेना, तो वो पता चल जाता है कि ये एक स्पेक्यूलेट किया गया एक पार्ट है। राइफ इज एन एडजेक्टिव। इस राइफ का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो मतलब फैल जाना, कोई भी बात है वो फैल जाना। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेटेड, ये एक नाउन है। टू कवर विद डेजिग्नेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी एक पर्पस के लिए उसको डेजिग्नेट करना, उसको ढकना। नेक्स्ट वर्ड इज ओज, ये एक वर्ब के जैसे यूज होता है। इसका मतलब होता है हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, पे करना या रीपे करना, स्पेशली इन रिटर्न फॉर समथिंग रिसीव्ड, रीपे कर देना कोई भी चीज किसी के रिसीव करने के बदले में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम और इम्पार्ट फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए रोक देना, कॉल्ड ऑफ, कुछ टाइम के लिए मीटिंग, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, तो कुछ टाइम के लिए मीटिंग को रोक देना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेंसिटी, नाउन, एन इंक्लाइनेशन ऑफ और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, यानी कि एक इंक्लाइनेशन होना या फिर एक नेचुरल टेंडेंसी, उस सिचुएशन में एक जो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल बिहेवियर जो निकल के आता है, उसको यहाँ पे प्रोपेंसिटी बोला गया। नेक्स्ट वर्ड इज एनश्राउड, एंड वर्ब है ये। इसका मतलब होता है हाइड करना, कंप्लीटली छुपा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वार्डिंग ऑफ, ट्राई टू प्रिवेंट, अवॉइड, यानी कि उसको प्रिवेंट कर देना, उसका रास्ता बदल देना, उसको दूर ले जाना, दैट इज वार्डिंग ऑफ। जैसे कि इसका एक सेंटेंस दिया है, यू शुड टेक विटामिन टू वार्ड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम तुम्हें विटामिन की दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो वार्ड ऑफ इन्फेक्शन, इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेरस, ये एक वर्ब है। होल्ड समवन क्लोजली इन वन आर्म, किसी को भी पकड़ लेना, स्पेशली इज साइन ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन के तरीके से एम्बेरस करना, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर एडिटोरियल सेशन, एंड टुडेज एडिटोरियल इज अबाउट आई इन द स्काई, यानी इसरो के जो सैटेलाइट्स लॉन्च की है उसके फेलियर के बारे में है। सो आई इन द स्काई, आई इन द स्काई, मैं आई थिंक विजिबल होगा ये, आई इन द स्काई ऑन इसरो हिट्स एंड मिसेस, मतलब स्काई की तरफ आंखें होना और इसरो के जो हिट उन्होंने जो किए हैं और उनके जो मिस, उन्होंने जो भी लॉन्च किए थे उनके जो मिस हुए उसके बारे में। इसरो मस्ट ओपन इटसेल्फ टू पब्लिक गेज, इसरो को जो है पब्लिक गेज के लिए खुद को ओपन करना, पब्लिक के नज़रिए में खुद को ओपन करना चाहिए, उससे शाय फील नहीं करनी चाहिए, अपने सक्सेस और फेलियर दोनों एक ही तरीके से शेयर करने चाहिए थे। मीन्स फेलियर को छुपाना नहीं चाहिए, सक्सेस को दिखाना नहीं चाहिए, दोनों भी उन्हें खुल के ओपन होके पब्लिक में आकर के बताना चाहिए, ठीक है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पेस साइंस, कोई भी चीज़ मैं सिर्फ स्कैन करूंगी, रेस्ट यू विल रीड ऑल द एडिटोरियल, ठीक है, कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एनीथिंग दैट इज, कोई भी चीज़ जो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस हो, वो लाइफ से बढ़कर है। फॉर दिस इज अ न्यू फ्रंटियर, ये एक न्यू फ्रंट है, न्यू फ्रंटियर यानी न्यू लाइन है फॉर अचीवमेंट की, या फिर किसी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के रीजन में कॉन्क्वेस्ट करने की। और जो एक रिसेंट अटेम्प्ट हुआ है इसरो में, जिसने कि अर्थ पे जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो भेजनी थी इन सिंक्रोनाइज जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में यूजिंग द GSLV-10 F10, जो कि एक फेलियर में एंड हो गई ड्यू टू किसके कारण, परफॉर्मेंस एनोमली, परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस जो किया गया था उसके वो अपने रास्ते से भटक गई। अब माल फंक्शनिंग, उसमें क्या हुआ, एक माल फंक्शनिंग हो गया, यानी कि एक प्रॉब्लम की एक माल फंक्शन हो गया, एक डिस्ट्रस्टेड रॉकेट लॉन्चर, जो कि एक रॉकेट लॉन्चर जिसपे कि पूरा विश्वास था उन्हें कि रॉकेट जो है लॉन्च हो जाएगा, बट उसमें माल फंक्शन हो गई। ऑल सिम, सब कुछ सही चल रहा था एट स्टेज 2 पर और एक स्टेज 3 पे सेपरेटेड, और जैसे कि स्टेज 2 और स्टेज 3 पे एज स्टेज 2 एंड 3 सेपरेटेड, जो कि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो थे सेपरेट हो गए थे जैसा कि प्लान किया गया था। बट जब टाइम आया तो क्रायोजेनिक थर्ड जो है स्टेज पे, क्रायोजेनिक का जो थर्ड स्टेज है
टू लाइट अप देयर, जब लाइट जैसे क्रायोजेनिक स्टेज जब जहाँ से वहाँ पे फायर निकलना स्टार्ट होती है, तो उसका जो थर्ड स्टेज था वहाँ पे जो है एक फेलियर हो गया एंड एंस्यूइंग डेविएशन, जो अपने रास्ते से भटक गई फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पाथ, जो उनका रास्ता था उससे अपने रास्ते से वो डेविएट हो गई। और ये किसमें देखा गया? कंट्रोल पैनल में। देयर वॉज एन इमीडिएट डिसरप्शन, वहाँ पे इमीडिएट जो है प्रॉब्लम आई इन द टेलीकास्ट में, जो कि कंट्रोल पैनल में दिखाई दे रही थी। एंड जो कैमरा जो था वो सडनली चेंज हो गया लोगों का, जो लोगों की तरफ, उनके ट्रबल फेसेस की तरफ, डिस्कशन की तरफ, और प्रोबेबली एफर्ट्स टू सेल्वेज, जो मिशन को अबॉर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर मिशन को रोकने के लिए। फाइनली जो डॉक्टर के सिवान जो था चेयरमैन जो है इसरो के, उन्होंने अनाउंस किया छोटे ही एक शॉर्ट सेंटेंस में उन्होंने मिशन को, कि मिशन अकम्प्लिश्ड नहीं, पूरा नहीं हो पाया, उसके बारे में। स्पेकुलेशन में रन राइफ, और स्पेकुलेशन जो है उन्होंने, स्पेकुलेशन जो एक थ्योरी जो है उन्होंने वो बनाई अबाउट द रीजन फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड फेलियर के को लेकर के। आफ्टर मैनी सक्सेसफुल लॉन्च सिंस, कि ये थ्योरी उन्होंने बनाई आफ्टर, जिसमें कि पहले बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लॉन्च हो चुके थे इन सिंस 2017। इसरो हैड फ्यूअर लॉन्चेस ड्यूरिंग, और इसरो के जो लॉन्चेस थे पैंडेमिक में वो कम थे देन इट डिड, जो कि पहले कुछ ईयर से ज़्यादा, मतलब पहले कुछ ईयर से अभी इस बार जो पैंडेमिक जो था 2020 उसमें उनके लॉन्चेस कम थे। दिस पार्टिकुलर लॉन्च इज ओरिजिनली, और ये जो लॉन्च था इसको 5 मार्च 2020 में प्लान किया गया था, ये जो भी रिसेंट लॉन्च जो फेलियर में टर्न हो गया उसको। और ये अभी कॉल्ड ऑफ एंड वाज, मतलब उसको उस समय जब ये प्लान किया गया था तो उसको उस समय इसको रोका गया था बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच आई थी अ फ्यू आवर्स बिफोर द लॉन्च, मीन्स लॉन्च करने से पहले उसमें जो कुछ घंटे पहले टेक्निकल ग्लिच आई थी, इसलिए उसको रोका गया था। इट इज ऑल्सो टू बी मेंशन दैट द, ये बताया गया है कि क्रायो इंजन जो है उस पर जो है क्वेश्चन उठे कि वो जो क्रायो इंजन था वो एक रशियन का डिजाइन किया गया था, जबकि हम जो पहले यूज करते थे दैट इज GSLV मार्क थर्ड रॉकेट, जो कि हमारा खुद का इंडिजीनियस था, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज, द फेलियर ऑफ दिस मिशन, और ये मिशन का जो फेलियर था ये एक वरी की बात नहीं थी, वरी की बात इसलिए नहीं थी बिकॉज इट ब्रेक्स अ लॉन्ग, वरी की बात इसलिए नहीं थी बिकॉज इट ब्रेक्स अ लॉन्ग, क्योंकि इसने एक लॉन्ग सक्सेसफुल रन, जो बहुत समय से हम 2020 से हम लोग प्लान करने की सोच रहे थे, उसने इतना लंबा समय लिया था, तो उसको सक्सेसफुल रन करने के लिए इसने जो उसे ब्रेक कर दिया था। बट बिकॉज देर आर सेवरल, क्योंकि इसके साथ और भी अदर मिशन जो है पाइपलाइन यानी एक लाइन में जुड़े हुए थे, जैसे कि आदित्य L1 सन वॉचर गगनयान मिशन विच विल कैरी ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने के लिए बनाए गए थे, एंड आर स्लेटेड फॉर द कमिंग ईयर, और जिसको इन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए कमिंग ईयर्स में इन स्पेसिफिक जो बताए मिशन इनके लिए चुना गया था। थर्सडे फेलियर भी इंक्रीज, और थर्सडे फेलियर ने है जो इसरो का जो है स्ट्रेस जो है, इसरो के साइंटिस्ट का जो है स्ट्रेस वो बढ़ा दिया टू डबली मेक श्योर कि वो उसको लॉन्च करने से पहले या फिर सक्सेस के चांसेस को देखने से पहले उसे डबल श्योर हो जाए, ठीक है। इन द मीन टाइम में क्या हुआ, द इम्पैक्ट ऑफ दिस फील्ड मिशन इज बीइंग केप्ट अवे, मतलब इसको मिशन को छुपाया गया फ्रॉम इंटरेस्ट टू सिटीजन, जो सिटीजन इसमें इंटरेस्ट देती थी। फॉर सम टाइम एटलीस्ट देयर विल नो ऑफिशियल वर्ड, और कुछ टाइम के लिए कोई भी ऑफिशियल वर्ड जो है मीन्स पब्लिक में आकर के नहीं बोला गया कि एक्चुअली क्या हुआ है और मिशन क्यों फेल हो गया, एंड दिस ओज इज नो स्मॉल मेजर टू द प्रोपेंसिटी ऑफ इसरो टू कवर अप, एंड ये इसको पे, एंड दिस पे इन नो स्मॉल मेजर टू द बिहेवियर, इसरो के जो बिहेवियर जो है एक नेचुरल बिहेवियर जो आया उसने उसे कवर अप कर दिया, एंड एनश्राउडेड इवेंट्स इन द मिस्ट्री, एनश्राउडेड इवेंट्स, एनश्राउड इवेंट्स का मतलब क्या होता है, एनश्राउड इवेंट्स इन मिस्ट्री, जो इवेंट्स जो है उनको छुपाया गया है मिस्ट्री से, एनश्राउड हाइड फ्रॉम द मीन्स छुपाना, ठीक है, छुपाए हुए इवेंट्स को मिस्ट्री के तरीके से छुपाया गया है, ठीक है। स्पेशली मिसहैप्स, मतलब जो भी मिसहैप्स हुए हैं उनको एक इन इवेंट्स को एक मिस्ट्री के तरीके से छुपाया गया है, ठीक है। और इनका जो इसरो के साइंटिस्ट का था वो एक ऐसा बिहेवियर था कि वो इन इवेंट्स को इस तरीके से छुपा सकें। एडमिटली द स्टेक्स आर हाई,
मीन स्टेक्स जो है, मनी जो है, वो सब जो लगाई गई थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में या फिर जो नेशनल प्राइड के तरीके से, वो बहुत ही हाई थी। बट साइंटिस्ट ऑफ ऑल पीपल शुड वियर द बिलीफ कि जो साइंटिस्ट थे उनको एक ऐसा बिलीफ तो पहनना चाहिए दैट फेलियर इज एज मच पार्ट, कि फेलियर जो है वो इक्वल पार्ट है एक गेम का जैसे कि सक्सेस है। फ्रॉम अ कल्चर ऑफ वार्डिंग ऑफ आइज, एक जो कल्चर बन चुका है कि हम अपने आप को, आइज को अपने अवॉइड कर लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्ब्रेस द लाइमलाइट, और ऑर्गेनाइजेशन है उनको लाइमलाइट यानी पब्लिक में आकर के इसका सामना करना चाहिए। इसरो इंडीड हैज मैनी स्टोरीज टू टेल, इसरो जो है उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी साइंटिफिक बिहेवियर को लेकर के, उनके मेथड्स को बताने के लिए, एंड द मैनर ऑफ प्रोग्रेस एंड एज, और यही जो है रास्ता खोलती हैं, एज इट ओपन्स इट डोर्स, यही जो रास्ता खोलती हैं पब्लिक की गेज के लिए, और यही इट कैन ओनली राइज टू द स्काई, और जो उनका रास्ता कहाँ जाता है, स्काई की तरफ। ठीक है, स्काई यानी स्काईज यानी कि ऊंचाइयों पे, यहाँ पे स्काईज का मतलब ऊंचाइयों पे, राइज टू द हाइट। ठीक है, so this is all about today's editorial session. Learn the vocabulary please guys. So जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा. So here I am ending the session. Thanks for the listening.